एक सत्राजित नाम का राजा था। सूर्य भगवान की कृपा से इसको एक श्यमंतक नाम की मणि प्राप्त हुई और मणि में ऐसा चमत्कार था कि सूर्य की तरह चमकती थी। एक दिन उस मणि को पहन करके गले में और द्वारकानाथ के दर्शन करने आ गया। सभा, द्वारका की सभा के जो सदस्य थे वो उसे सूर्य भगवान समझ बैठे। प्रभु से कहा, द्वारकानाथ देखो आपके दर्शन के लिए भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं आज। भगवान बोले, सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है। इसके गले में जो मणि है ना वो चमक रही है सूर्य की तरह। अब तो सबके होश उड़ गए, हे भगवान ऐसी गजब की मणि। भगवान बोले, केवल चमकती ही नहीं है, इससे 8 भार सोना प्रतिदिन पैदा होता है। 8 भार माने 20 तोले का 1 भार होता है। 20 तोला माने 1 भार, वो 8 भार का हिसाब लगा लो। उस मणि से प्रतिदिन इतना सोना तैयार होता था। अच्छा, अब तो सब जिज्ञासा भरी आंखों से उस मणि को ताकने लगे। अब कोई कीमती वस्तु हो तो सब लोग उसको घूरते ही हैं, सब लोग घूरने लगे। जब मिलके जाने लगा सत्राजित तो कुछ यादवों ने कहा, भाई तुम्हारी मणि बड़ी गजब की लगी हमको। हाँ हाँ, सूर्य भगवान की कृपा से मिली है। तारीफ करने लगा। बोले, महाराज हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले, हमारे द्वारकानाथ श्री कृष्ण के कंठ में ऐसी मणि होनी चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुमूल्य वस्तु पात्र को ही मिलनी चाहिए। हमारे द्वारकानाथ भगवान हैं, उनके कंठ में ये मणि बहुत सुंदर लगेगी। सत्राजित बोला, क्यों, मेरे को पहनना नहीं आता क्या? तपस्या करके मणि हमको मिली, सूर्य नारायण से दे दे हम तुम्हारे द्वारकानाथ को। 2 टूक मना कर दिया। बोले, हम नहीं देते। मना करके चला गया। भाई मत दो, बात खत्म हो गई। पर दूसरे ही दिन प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, उसने कहा, भैया ये मणि पहन के तुम घूमते रहते हो, कभी हमको भी पहनने को दे दो भाई। तो भैया से मना नहीं करी। ठीक है भैया, आज तुम पहन लो। तो तुरंत प्रसेन ने मणि को गले में लटकाया और पहन करके सीधा शिकार खेलने जंगल में चला गया। अब जंगल में एक शेर ने उस पर अचानक ऐसा प्रबल हमला किया कि इस हमले में प्रसेन मारा गया। और शेर उस मणि को मुंह में दबा करके जंगल में भाग गया। और जंगल में घूम रहे थे जामवंती जी महाराज। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं जामवंती जी, इनकी बड़ी लंबी उम्र है। इनके सामने भगवान के 3 अवतार विशेष हुए। जब वामन अवतार हुआ उस समय जामवंती जी जवान थे। भगवान वामन ने जब अपना विराट रूप प्रकट कर दिया तो पूरे विराट रूप की 21 बार परिक्रमा दौड़ दौड़ करके जामवंती जी ने लगा दी। अब जरा सोचिए जामवंती जी की गति कितनी जबरदस्त होगी। विराट रूप परमात्मा का, और 21 परिक्रमा दौड़ के लगा दी जामवंती जी ने। उस समय जवान थे। फिर राम अवतार हुआ तो राम जी के दल में सम्मिलित होकर के रावण से युद्ध किए। और राम जी जब लंका जीत करके अयोध्या के राज्य पद पर अभिषिक्त हुए, राजा राम बने, तो वानर भालुओं से कहा, जिसको जो चाहिए मांग लो, आज हम बड़े प्रसन्न हुए भाई, तुम लोगों की वजह से लंकापति को जीता है हमने। जिसने जो मांगा सबको दिया। जामवंती जी से कहा, सबसे पूछ रहे थे, जिसको जो चाहिए मांग लो, और जरा युद्ध में आप लोगों ने क्या क्या कौशल दिखाया वो भी बताओ। सब सुना रहे थे। महाराज मैंने उस निशाचर को ऐसे पटका था, उसका हाथ पैर ऐसे तोड़ा था, उसके प्राण, इतने राक्षस मैंने अकेले ने मारे थे। तो सब अपना अपना बल का बखान कर रहे थे, राम जी को सुना रहे थे। जब जामवंती जी से पूछा कि युद्ध में तुम्हारा अनुभव क्या रहा और आप क्या चाहते हैं हमसे बताइए। भाई राजा बनने के बाद सबको खुशी होती है ना, तो बानरों से भी भगवान पूछ रहे थे। जामवंती जी बोले, महाराज मुझे तो इस पूरे युद्ध में अपनी टक्कर का कोई वीर समझ में ही नहीं आया, मेरा तो मन ही नहीं भर पाया। अच्छा,
इतने विशाल रावण की राक्षसी सेना में तुम्हें कोई भी ऐसा बलवान नहीं मिला जो तुमसे लड़ सके? बोले ना, छोटे मोटे अरे गहरे से तो मैं लड़ता नहीं है। हाँ, मुझे मेरी टक्कर का केवल रावण ही दिख रहा था, पर मैंने सोचा अब उससे भिड़ गया और मैंने उसको जैसी आराम कर दिया तो आपकी बात खराब हो जाएगी। मैं चाहता था कि रावण को आप ही मारें ताकि आपका यश बढ़े इस युद्ध में, क्योंकि लड़ाई वो आपसे ही थी, मेरे से तो उसकी लड़ाई नहीं थी। तो मैं वो श्रेय आपको देना चाहता, इसलिए रावण को मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उससे लड़ा भी नहीं। और दूसरे कोई ऐसा वीर समझ में नहीं आया जो हमारी टक्कर का हो जिससे हम लड़ें। अच्छा, तो सब हैरान हो गए जामवंत जी की बात सुन करके, ये सबसे अजीब निकले भाई, इतने बड़े युद्ध में इनको अपनी टक्कर का कोई वीर ही समझ में नहीं आया। तो अब क्या विचार है? बोले महाराज बुरा मत मानिए, अच्छा कुछ मांग लो हमसे। बोले हम तो यही मांगते हैं कि रावण के दल में तो कोई नहीं दिखा, दुनिया में आपसे बड़ा बलवान कोई हो नहीं सकता राम जी, तो मेरा मन है एक दिन आपसे दो दो हाथ हो जाए। बोलो जय सिया राम, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तो भगवान हंसने लगे और कहा देखो, आप इतने दिन हमारे पक्ष में रह करके हमारी सहायता करते हुए युद्ध किए, अब हम आपसे लड़े भिड़े, ये मर्यादा ठीक नहीं, मर्यादा विरुद्ध है। और तुम वयोवृद्ध हो, हमारी उम्र से तो तुम बहुत बड़े हो, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, बूढ़े बड़ों से लड़ना भी हमारी मर्यादा के खिलाफ है। हम बड़ों का आदर करते हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, वयोवृद्ध हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, केवल बूढ़ा नहीं कहा, अति बूढ़ा, बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, तो तुम जैसे वयोवृद्ध से हम लड़े, और वो भी वो वयोवृद्ध जिन्होंने अपना इतना समय हमारे युद्ध में हमारा साथ दिया, तो ये अमर्यादित होगा। परंतु तुमने हमसे लड़ने की इच्छा प्रकट की है तो तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करेंगे, आज नहीं तो फिर कभी सही। ये भगवान ने आश्वासन दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो जामवंत जी शेर का मुंह फाड़ करके, शेर को मार करके वो मणि निकाल करके उसके मुंह से चले और अपनी बेटी जामवती को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दी। अपनी गुफा में रहते थे जामवंत जी, जंगल की। आप गुजरात जाओ द्वारकाधीश का मंदिर दर्शन करने, तो द्वारका से के पास में ही है पोरबंदर शहर। पोरबंदर नाम सुना होगा, जो गांधी जी की जन्मभूमि। पोरबंदर में हमारे श्री रमेश भाई ओझा जी का बहुत बड़ा विद्यालय है, उसी में हमारी कथा हुई थी भाई श्री के यहाँ। उस समय जामवंत जी की गुफा का दर्शन किया। वहाँ से पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर एक राना वाव नाम का कस्बा है, उस कस्बे से 3 किलोमीटर दूर ही जंगल में एक गुफा है। गुफाएं प्राय आपने पहाड़ों में ही देखी होंगी, पर यह गुफा जमीन में है, धरती में। ऊपर पूरा आश्रम बना हुआ है, आश्रम में एक कुआं है, कुएं में उतर के नीचे जाना पड़ता है, वहां नीचे उतर के तब गुफा अंदर है। बहुत विशाल गुफा है, कभी वहां की यात्रा हो तो आप दर्शन करके आइए। जामवंत जी की उस गुफा में भगवान अकेले प्रविष्ट हो गए, बाकी सबको विदा किया। जैसे जामवती जी ने देखा भगवान को तो वो डर गई कि ये कौन घुसा है। तो जामवंत जी दौड़ के आए और भगवान की छाती में एक मुक्का जमा दिए कि तुम्हारे हमारी आज्ञा के बिना हमारे घर में घुस कैसे आए। भगवान की छाती में मुक्का मार दिया, तो बदले में फिर भगवान ने भी 2 मुक्के जड़ दिए। देखते देखते दोनों के बीच मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ। बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध भगवान का जामवंत जी के साथ चला और पूरे 27 दिन तक चला। 27वें दिन के युद्ध में भगवान ने उठा के जामवंत जी को पटका और इतने मुक्के जमा दिए कि नस नस ढीली कर दी। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले, बस बस प्रभु, पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। पहचान हो गई, झगड़ा खत्म।
राजीनामा हो गया। अब सोचिए जामवंत जी का कहां वामन अवतार, फिर रामावतार और फिर द्वापर में कृष्णावतार, तीनों अवतारों में जामवंत जी खड़े हैं। और कृष्णावतार में जब राम जी का अवतार हुआ तब उस समय उनका परिचय अति बूढ़ा कह करके दिया गया। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जब उस समय अति बूढ़े थे तो उसके हजारों साल बाद फिर कृष्णावतार हुआ है। उस समय कितने बुढ़े हो गए होंगे। और कृष्णावतार में भी भगवान से दो दो हाथ कर लिए। अब इसी से जान लीजिए जामवंत जी की कितनी लंबी आयु है। जब सब बानर भालू बन के देवी देवता आ रहे थे ना, उस समय ब्रह्मा जी सबसे पहले जामवंत जी बन करके प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी जामवंत जी बने तो भोले बाबा हनुमान जी बन गए। ऐसे सभी देवताओं के अवतार वानरों के रूप में हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण है एक, ब्रह्मांड पुराण में इन वानरों का कौन कौन किस किस रूप में आए, हजारों प्रकार के वानरों का वर्णन है। हनुमान जी 5 भाई थे, उनमें ब्रह्मचारी जी हनुमान जी यही थे, बाकी तो सब बाल बच्चे वाले थे। उन सब के बच्चों के नाम हैं, हनुमान, मतिमान, धृतिमान, ये सब उनके नाम हैं। ब्रह्मांड पुराण में बहुत विस्तार से उन सब का वर्णन है। देवराज इंद्र बाली बन करके आया, सूर्य भगवान सुग्रीव बन के आए। ये सब कौन कौन देवता किस किस रूप में वानर बन के पहुंचा। अस्तु, तो जामवंत जी ने अपनी बेटी को मणि सौंप दी, परंतु 2-4 दिन बीत गए। लौट के जब प्रसेन मणि पहन के जब से शिकार खेलने गया, घर वापिस ही नहीं पहुंचा, वो तो मारा गया शेर के हाथ। अब घर नहीं पहुंचा तो चिंता का विषय बन गया, भाई प्रसेन कहां चला गया। अब सत्राजित का माथा ठनका। मुझसे मणि मांगी थी यादवों ने और मैंने कर दिया मना। लगता है मेरा भैया उसके दूसरे दिन ही मणि पहन के गया और तब से आज तक नहीं लौटा। इसका मतलब इन यादवों ने कृष्ण के कहने पर मेरे भाई की हत्या कर दी और मणि अपने कब्जे में ले ली, और मणि के चक्कर में ही मेरे भाई की हत्या हुई होगी और इसमें पूरा कृष्ण का ही हाथ होगा। कृष्ण ने सीधे सीधे डायरेक्ट तो मुझसे नहीं मांगी, पर दूसरों से मणि मंगवाई, मना कर दी तो नाराज हो गए होंगे। अब होनी है, आपसे किसी की लड़ाई हो जाए और आप धमकी देके चले जा, देख लूंगा तुझे कल, और उसी दिन दूसरे दिन भले ही किसी और के द्वारा वो मारा जाए या कैसे भी मर जाए, तो सब शंका तो तुम ही पर करेंगे, भाई उसने धमकी दी थी, उसी ने कुछ किया होगा। तो सत्राजित का माथा ठनका और उसने भगवान पर ही आरोप लगा दिया। इसमें कृष्ण का पूरा हाथ है। पर बड़े लोगों के बारे में जब तक कोई ठोस सबूत ना हो बात नहीं करना चाहिए, बात बिगड़ जाएगी। तो सत्राजित ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी जी मेरे भाई की हत्या कृष्ण के हाथों हुई है, पर इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं है। जब तक प्रमाण ना मिले तब तक किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं। जिस दिन प्रमाण मिल गया उस दिन मैं सामने बात करूंगा, तब तक तुम किसी से कोई चर्चा मत करना। ठीक है महाराज, नहीं करूंगा। पर माताओं की आदत तो आप सब जानते ही हो, कोई बात उन्हें पता चल जाए और फिर कहीं ये कह दिया जाए कि किसी से कहना मत, तो समझ लो डंका बज गया, प्रचार हो गया। उस बेचारी ने 4-5 दिन तक तो नहीं कही, जब तक पचते बनी। और जब कुपच होने लगी, पेट खराब होने लगा, तो एक दिन पड़ोसी उनके यहाँ पहुंच ही गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक मैंने काऊ से ना कही। अच्छा ऐसी क्या बात है? बोले पहले ये बता तुम काऊ से कहेगी तो नहीं। अरे बहन कैसी बात करे, तेरी बात आज तक मैंने काऊ से कही है, जल्दी बता बात क्या है। तो सुन, मेरे देवर जी मणि पहन के गए, पता है उस मणि लेने के चक्कर में श्री कृष्ण ने मेरे देवर जी की हत्या करवा दी। और लोग उन्हें भगवान कहते हैं, द्वारकाधीश कृष्ण भगवान हैं, पर उनके कारनामे देखो।
नेक मणि लेने के चक्कर में मेरे देवर जी की हत्या करवा डाली। ऐसे काम है इनके। पर बड़े लोग हैं, अभी हमारे पास सबूत कुछ है नहीं, कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम कोई प्रमाण दे ही नहीं सकते। पर निगाह उन्हीं की थी उस मणि के ऊपर, सब किया धरा उन्हीं का है। पर बहन हाथ जोड़े की विनती है, जब तक इसका ठोस प्रमाण ना मिले किसी से कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक ये बात काऊ से ना कही, तू भी काऊ से मत कही हो। पड़ोसिन बोली जैसे बहन तूने आज तक काऊ से ना कही वैसे मैं भी ना कह बेवारी। मोह का मतलब वहां ने जाके अपनी पड़ोसिन से कही, देख ऐसी बात है और सिर्फ तुझे बताइए, मैंने आज तक काऊ से ना कही, तू भी काऊ से मत कही हो। बोले बहन जैसे तूने ना कही वैसे मैं भी ना कहूंगी। और करणे करणे जपंजना, कान से कान में बात फैलती फैलती भगवान के कान में पहुंच गई। तब बात बिगड़ी और भगवान पर ये मिथ्या आरोप जब लगा तो भगवान को लगा ये तो बहुत बदनामी हो रही है हमारी। लोग ये कहने लगे थे कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चोर था अब मणि चोर हो गया, आदत नहीं जाती चाहे जितने बड़े राजा बन जाओ। तब भगवान को लगा कि अब ये मणि नहीं मिली तो हमारी भयंकर बदनामी होगी समाज में, और इसलिए भगवान को खोज करते करते जाना पड़ा और जामवंत की गुफा में घुसकर से उनसे युद्ध किया और 28वें दिन उनको अपना परिचय करा दिया बल पौरुष का। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार ये बताओ आप आए कैसे। भगवान ने पूरी कहानी सुना दी, ये मणि के चक्कर में इसका पीछा करते करते तुम्हारे घर तक पहुंचे हैं आज। अब ये मणि वापस करो ताकि हमारा कलंक मिटे, बदनामी बहुत हो रही है हमारी बहुत। जामवंत जी बोले सरकार तो ये मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर दिए, और पुत्री को दिया हुआ धन पिता कभी नहीं लेता। अब ये मणि जो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं आपको कैसे दूं। भगवान बोले भी कुछ भी करो अब मणि तो हम लेके ही जाएंगे। जामवंत जी बोले तो एक उपाय है, क्या कि हमारी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया, धूमधाम से भगवान ने जामवती के साथ विवाह किया और दहेज में मणि को साथ में लेके जामवती को साथ में लेकर के आए। तो जामवंत जी बोले मणि को भी ले जाओ महाराज, दहेज में आपको ही दी। भगवान बोले नहीं नहीं, ये पहले तो मणि लेकर के आए और सत्राजित को बुला करके दिखाए। बोले देखो ये रही तुम्हारी मणि, और तुम इतने दिनों से हमारी बदनामी कर रहे थे, इसलिए कहां कहां से खोज खोज करके मणि भी लाए और साथ में प्रमाण पत्र भी लाए। पूछो इनसे कहां थी मणि अब तक। जब सारी सत्य घटना का पता चला तो सत्राजित बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि अनजाने में मैंने भगवान के नाम की कितनी बदनामी कर दी। पर पूरी सभा ने सत्राजित को पानी पी पी के गालियां दी। अरे राम राम, इस पापी को लाज नहीं आई, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, भगवान के ऊपर इसने चोरी लगाई। अब सत्राजित का तो मुंह दिखाना मुश्किल पड़ गया। जनता की हवा तो 1 मिनट में बदलती है। वही लोग कह रहे थे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर था, सच्चाई सामने आई तो वही लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे, द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है भाई, वो साक्षात भगवान है। इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने भगवान पर चोरी लगाई। 1 मिनट में भाषा बदल गई। एक दिन सत्राजित एकांत में भगवान के चरण पकड़ के बोला प्रभु बचा लो, नहीं तो गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले भाई अब ये समाज है, किसी को नहीं छोड़ता भाई, हम किस किस का मुंह बंद करें। सत्राजित बोला सबका मुंह बंद करने की चाबी है मेरे पास। क्या? बोले सरकार आप मेरी बेटी सत्यभामा से यदि विवाह कर लें तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले जैसी आपकी मर्जी है भाई। तो तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का भगवान से विवाह कर दिया और कहा महाराज ये मणि आप अपने पास ही रखो। भगवान बोले ना भाई, तुम्हारी मणि है तुम ही रखो। बोले मैं तो संकल्प कर चुका प्रभु आपको देने का। भगवान बोले यदि हमने मणि ले ली तो कल ये समाज के लोग फिर कहेंगे कि देखो मणि लेने के चक्कर में ये शादी करी है इन्होंने, घुमा फिरा के बाद फिर हमारे ऊपर आएगी। अच्छा एक काम करो, मणि तुम अपने पास रखो, इस पर अधिकार हमारा ही रहेगा।
इससे जो 8 बार सोना उत्पन्न होता रहता है उसे तुम हमारे घर भेजते रहा करो, मणि अपने पास ही रखो। ऐसे समझौता हुआ। तो इस मणि के प्रसंग में ये 2 विवाह और हो गए, जरा गिनते जाना। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा हुआ जामवती जी से, तीसरा हुआ सत्यभामा जी से।